बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ये अर्थमेटिक का स्टार्टिंग चैप्टर है आपका, मतलब इससे ही सारा रिलेटेड चैप्टर होता है, जो आराम से इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आज स्टार्टिंग में सबसे पहले समझेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है। तो रेशियो मतलब होता है स्मॉलेस्ट फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं? गुणनखंड। समझ गए ना? मतलब कि जो आपका कट के लास्ट वाला बचेगा ना, वही मेरा क्या होगा, आपका रेशियो होगा। जैसे सिंपल सा समझिए कि रेशियो मतलब दो बिंदु होता है। क्या हो गया आपका? दो बिंदु। तो दो बिंदु मतलब एक लाइन। अगर प्रोपोर्शन मतलब होता है कितना बिंदु आपका? चार बिंदु। समझ गए? तो एक बिंदु, दो बिंदु मतलब एक लाइन, और चार बिंदु मतलब कितना लाइन? दो लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? बराबर। यानी जहां प्रोपोर्शन कहेगा, देखिए नाम से नहीं पता चल रहा है कि समान, मतलब क्या होगा आपका? बराबर होगा। जैसे यहाँ पे कह देगा सर A:B, इसको पढ़ते कैसे हैं? A:B। इसमें कैसे रहेगा? तो A:B। अब क्या रहेगा? प्रोपोर्शन क्या रहेगा आपका? C:D। तो बोले हैं कि ये लाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा आपका? A/B हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा आपका? A बाई क्या हो जाएगा आपका? B। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? C/D। तो देखिए ये दोनों में फर्क समझ गए कि रेशियो एंड क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो नंबर में अगर कोई आपसे पूछ देता है सर कि A/B जो है 5/10 है, तो क्या ये सही है आपका? नहीं है। अभी क्या बोले थे? स्मॉलेस्ट फैक्टर, मतलब कटने के बाद जो रहता है वही मेरा क्या होता है? रेशियो होता है कि नहीं? अब यहाँ से देखिए आप कि 5 और 10 है, तो ये कितना से जाएगा? ये भी 5 से जाएगा, और ये किस से जाएगा आपका? 5 से जाएगा। कि 5 से कितना बार में? 1 बार में। और ये कितना बार में जाएगा आपका? 2 बार में जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 1/2। अब ये किसी से कैंसिल होगा? नहीं होगा। जब ये कैंसिल किसी से नहीं होगा, तो यही क्या हो गया आपका? रेशियो हो गया। क्या हो गया आपका? रेशियो। यानी रेशियो किसे कहते हैं? तो जो कटने के बाद जो बचता है वही क्या हो गया आपका? रेशियो हो गया आपका। जैसे मान लीजिए फिर आपका और ले लेते हैं एग्जांपल A/B। तो अगर क्या है? 10/20 है, तो ये मेरा रेशियो है? नहीं, ये रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इससे हमको क्या करना है आपका? ये कट रहा है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी 1 क्या हो जाएगा? 2। यानी सिंपल सा रेशियो का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट फैक्टर। स्मॉलेस्ट मतलब बोल दिए कि उससे छोटा कोई नहीं होगा। अब 1/2 से कोई छोटा होगा? जैसे आपका 10 है ना जी, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1:2 लिख सकते हैं ना। फैक्टर मतलब यही ना होता है। फिर क्या लिख सकते हैं आपका? 5 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसमें सबसे आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं, इसमें भी आपका 20 है, तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। क्योंकि 1 तो सब में रहेगा, लेकिन जो जनरली दोनों से क्या हो, मेरा कैंसिल हो जाए आपका। नहीं, 1 तो सबका स्मॉलेस्ट फैक्टर है कि नहीं आपका। जैसे यहाँ पे अगर 10 लिखे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, फिर 5 होगा और 10 होगा। 20 में कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 10 होगा, और क्या हो जाएगा? 20 होगा। अब यहाँ से आप एक बार सोच के देखिए, 1 तो सब में रहेगा। 1 तो सब में है कि नहीं आपका? 1 तो सब में रहेगा आपका, लेकिन ऐसा जो दोनों से क्या हो, कैंसिल होने के बाद जो बचेगा। तो इसमें कैंसिल होने के बाद क्या बचा है? 1। और इसमें कैंसिल होने के बाद क्या बचा है आपका? 2। यानी कटने के बाद जो बचेगा वही मेरा क्या होगा आपका? ओरिजिनल क्या होगा आपका? रेशियो होगा। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जैसे आपका कह देगा कि सर A:B आपका कितना है? आपका 3:, क्या है आपका? 4 है। कितना दिया आपका? A:B जो दिया है, A:B कितना है? 3:4 है आपका। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A/B कितना हो जाएगा? 3/4। अब इसको हम लोग अलग करेंगे। अगर इसको अलग करते हैं तो A का जनरली वैल्यू कितना हो गया? 3, और B का वैल्यू क्या हो गया आपका? 4। तो आपको लगता है कि A का वैल्यू 3 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इसमें 2 से गुना कर दे, ऊपर भी है, 2 से गुना कर दे नीचे भी,
हो सकता है आपका। तो अगर 2 से ऊपर भी है, 2 से नीचे गुना कर देगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो गया और ये क्या हो गया आपका 8 हो गया कि नहीं आपका। तो आप इसे एक बार सोच के देखिए क्या ये वैल्यू आपका सही है रेशियो का, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ जरूरी है 2 से, आपका 3 से भी तो कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं आपका, यहाँ भी 3 से कर दिए और यहाँ भी क्या कर दिया आपका 3 से कर दिए कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3:3 क्या हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12। यानी आपका वो डिपेंड करता है नंबर पे कि किस नंबर से आपका मल्टीप्लाई और क्या किया गया है आपका डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से एक बार सोच के देखिए आप कि अगर हमको इसको लिखना है तो a का वैल्यू क्या लिखे। तो a का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3x, मतलब जो मल्टीप्लाई नंबर है उसको हम मान लिए वो नंबर क्या होगा x होगा। अब b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आपका 4x। यानी हमको पता नहीं है कि वो नंबर किससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए हम लोग क्या मान लिए x। यानी रेशियो में अगर रहेगा, अगर हमको अलग करना है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी लगाते हैं। मतलब क्या लगाते हैं, कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है x, आपको मन है तो आप y भी लगा सकते हैं, है कि नहीं आपका। अब नंबर है तो a भी लगा सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं आपका b भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। कुछ भी लगा सकते हैं, जनरली आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्या लगा सकते हैं x, और यहाँ भी क्या लगा सकते हैं x लगा सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से अगर कह देगा सर कि A:B:C 3:2:5 है, अब कहेगा सर a का वैल्यू कितना होगा, तब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3x, b का वैल्यू कितना हो जाएगा जी आपका 2x हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5x होगा कि नहीं आपका। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, इस तरह से हो सकता है आपका। अब कहिएगा इसमें सर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तो क्वेश्चन आपका कह देगा यहाँ से कि सर A:, मान लीजिए कि यहीं से आपका क्वेश्चन है A:B 3:4 है, ठीक है। मतलब कि A का इनकम मतलब क्या होता है आपका आय, मतलब कि A का आय कितना रुपया है 3 रुपया, और B का आय कितना रुपया है 4 रुपया, है कि नहीं। कह रहा है कि दोनों का A प्लस B का इनकम, टोटल इनकम, क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं, टोटल इनकम कितना हजार है आपका 7000 है। कितना है आपका, दोनों का इनकम कितना है जी आपका 7000 है। तो बताइए कि A का इनकम मतलब A का आय क्या होगा, क्या पूछेगा जी आपसे कि A का आय क्या होगा आपका। तो देखिए दोनों को जोड़ने से मेरा कितना है आपका 7000 है ना। अब यहाँ से देखिए A:B है, तो A का वैल्यू कितना है आपका 3 है, B का वैल्यू कितना है आपका 4 है कि नहीं आपका। तो A:B है आपका, तो अगर A को हम लोग बाहर लिखेंगे तो कितना x हो जाएगा 3x, और B को लिखेंगे तो कितना x हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा कि नहीं। अब ये टोटल को हमको क्या करना है, ऐड करना है। अगर टोटल को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका A प्लस B कितना हो जाएगा आपका 7x, और 7x बराबर कितना आपका दिया हुआ है 7000 है कि नहीं। तो 7x बराबर कितना हो गया आपका 7000 हो गया। अब यहाँ से अगर 7 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना बार में जाएगा 1000, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 1000 हो गया कि नहीं। अब किसका वैल्यू बोल रहा है, कह रहा है A का इनकम कितना होगा। तो A का इनकम कितना होगा, तो A का इनकम आपका क्या है जी आपका 3x है, तो रख देंगे 3 है, इस टू क्या होगा 1000, यानी कितना हो गया आपका 3000 हो गया कि नहीं आपका। समझ गए, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपका यहीं से डायरेक्ट मन से भी बना सकते हैं कि ऐड ना करना है। तो 4 और 3 कितना हो गया आपका 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 के लिए कितना, क्योंकि जो ऐड करने से नहीं इतना आ रहा है, तो 7 के लिए 7000, तो 1 के लिए कितना, 1 के लिए 1000 होगा कि नहीं। 1 के लिए कितना हजार आपका 1000 हो गया। तो हमको किसके लिए चाहिए A के लिए चाहिए, तो A कितना है 3, तो 1 के लिए 1000 है, तो 3 के लिए कितना हजार हो जाएगा 3 के लिए कितना हजार हो जाएगा 3000। तो ऐसे भी तो आंसर वही आ रहा है कि नहीं आपका, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसी में आपका क्या कह सकता है, इसी में क्या कहेगा कि सर A:B बराबर मान लेते हैं 4:क्या है आपका 3 है।
ये क्या आपका ले रहे हैं, अभी सबका इनकम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आपका इनकम ले रहे हैं टोटल। अब यहाँ से कहेगा कि a माइनस बी, दोनों का इनकम का अंतर जो है, अंतर कितना है आपका 500 का है। कितना का अंतर है आपका 500 का है, यानी आपका दोनों का अंतर जो है 5000 का है। तो अंतर कितना का दिया है आपका 5000 का है। तो अब बताइए सर कि ए का जो इनकम है, ए का इनकम मतलब ए की आय कितनी होगी, और किसका है पूछ सकता है आपका बी की इनकम आपका कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A/B कितना दिया आपका 4:3 है। कह रहा है कि A माइनस बी मतलब दोनों का इनकम का जो डिफरेंस है कितना है आपका 500 है आपका। तो बताइए सर कि A का इनकम कितना होगा और B का इनकम कितना होगा आपका। तो आप ही यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग शॉर्टकट भी चल सकते हैं, ये अंतर कह रहा है तो A का वैल्यू कितना हो गया आपका 4 और B का वैल्यू कितना हो गया आपका 3। तो 4 में से 3 जाएगा कितना होगा 1 के लिए कितना था है आपका 1 के लिए मतलब 1 के लिए 500 हो गया कि नहीं आपका 1 के लिए 500 हो गया। A का इनकम कितना है 4 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा जी आपका 4:5 यानी कितना हो जाएगा 5 का 20 यानी 2000 हो गया आपका। फिर किसके लिए चाहिए हमको 3 के लिए चाहिए, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपया हो जाएगा कि नहीं आपका। तो A का जो इनकम हो गया कितना हजार आपका 2000 और B का इनकम कितना हो गया आपका 1500 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A का इनकम कितना हो गया आपका 2000 और B का इनकम कितना हो गया आपका 1500। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोल सकता है कि सर दोनों को जोड़ने से कितना होगा, मतलब A प्लस B का इनकम कितना होगा। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना 2000 प्लस कितना 1500 यानी कितना होगा आपका 3500 होगा कि नहीं। यानी आप समझ रहे हैं किस टाइप से ही क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि बेसिक से भी तो बन सकता है। बेसिक के लिए हम क्या करेंगे A का वैल्यू कितना होगा आपका A का जो इनकम होगा मतलब A की आय कितना होगा आपका 4x हो जाएगा और B की इनकम कितना होगी आपका B की जो इनकम हो जाएगी कितना होगी जी B की जो इनकम हो जाएगी क्या हो जाएगी आपका 3x। दोनों का अंतर मतलब कि क्या करना है A माइनस B, तो कितना हो जाएगा आपका 4 में से 3 जाएगा x और x का वैल्यू कितना दिया है आपका बाबू 500 है कि नहीं। x का वैल्यू कितना है 500। तो बोल रहा है कि हमको तो 500 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4:500 तो आपका हो जाएगा 20 यानी 2000 आ गया कि नहीं। इससे भी आ रहा है उससे भी आ रहा है। देखिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या सर बता दिए आपका बता दिए यहाँ से आपका एडिशन वाला बता दिए और क्या बता दिए सब्ट्रैक्शन बता दिए कि नहीं। अब अगला क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका। देखिए मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपका A/B बराबर 2:2 कितना है आपका 5 है 2:2 क्या है आपका 5। और यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहेगा कि सर A और B की हमेशा क्या लेके चल रहे हैं आपका आय मतलब क्या हो गया आपका इनकम। क्या लेके हमेशा चल रहे हैं आपका इनकम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि A और B की A का आय कितना हो जाएगा 2x और B की आय कितना हो जाएगा आपका 5x। कहेगा कि A और B का इनकम का गुणनफल मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन कितना आपका दिया रहेगा। यहाँ से आपका 5000 दिया रहेगा। ठीक है कितना हजार दिया रहेगा आपका 5000 दिया रहेगा। कितना हजार दिया जाएगा 5000 दिया रहेगा आपका। चाहे आपका 10,000 भी रह सकता है कुछ भी रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा आपका 10,000 है। तब
आपसे पूछेगा कि सर ए का इनकम कितना होगा और बी का इनकम कितना होगा आपका, समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें आपका क्या बोले हैं कि पहले आपका जोड़, फिर आपका क्या है आपका माइनस यानी सब्ट्रैक्ट, और अगला बारी मेरा किसका आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में पहले बेसिक देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें खाली आपका रहता है कि जैसे शॉर्टकट भी बनता है, लेकिन आपका देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा यहाँ से कि जैसे a बराबर कितना होगा, सॉल्यूशन करें a बराबर कितना x हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा जी आपका, b बराबर क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा कि नहीं। a बराबर कितना है आपका, a बराबर 2x है, b बराबर कितना है आपका 5x है कि नहीं आपका। ये दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि a इज टू क्या कर देना है b, तो कितना हो जाएगा 2x इज टू क्या हो जाएगा आपका 5x। कितना 1000 है जी आपका 10,000 है कि नहीं आपका। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी आपका 10x स्क्वायर, क्योंकि 5 दूना 10 और x कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। तो 10x स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी आपका 10,000 हो गया कि नहीं आपका। 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना 1000 हो जाएगा कि नहीं। रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं किसका स्क्वायर आपका 10 का स्क्वायर, तो 100 हो गया, इंटू क्या लिख सकते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं ना है, यानी 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब स्क्वायर रहता है तो रूट को क्या कर देता है कैंसिल कर देता है, बता चुके थे पिछले ही क्लास में। तो स्क्वायर होगा तो रूट को कैंसिल कर देगा तो कितना हो जाएगा 10, और रूट अंडर क्या हो जाएगा 10। तो x का वैल्यू 10 रूट क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब मेरा क्या पूछ रहा है a का इनकम और b का इनकम। तो a का इनकम कितना है आपका 2x है, और b का इनकम कितना है आपका 5x है। तो a का इनकम 2x है, तो आप ही सोचिए a का इनकम 2x, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी x का वैल्यू यही ना है, तो कितना हो जाएगा आपका 10 और रूट 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 रूट 10, और b में क्या हो जाएगा जी 5x, यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 15 रूट क्या हो जाएगा आपका 10 होगा कि नहीं। तो a का निकल गया और b का निकल गया कि नहीं। तो इसे शॉर्टकट भी तो हो सकता है। तो शॉर्टकट में खाली क्या ध्यान रखना है कि जहां आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक रूट लगा देंगे। क्या करेंगे एक के लिए निकालना है उसमें क्या लगा देना है रूट लगा देंगे, तो आंसर आपका सेम आएगा। जैसे देखिए हम एक लाइन में बना रहे हैं, यही ना दिया है जी आपका a/b कितना है आपका 2 क्या है आपका 5 है। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 10। तो 10 के लिए कितना है आपका 10 के लिए कितना दिया है आपका 10 के लिए 10,000 है। तो 1 के लिए कितना होगा आपका 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका 1000 होगा। क्या बोले हैं कि 1 के लिए निकाल के अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या लगा देना है रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे जी आपका रूट लगा दिए कि नहीं। क्या सही जा रहा है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है एग्जाम में भी कि जहां भी आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसका भी शॉर्ट रूल है, लेकिन उसमें क्या लगा देना है रूट लगा देना है। तो रूट लगा दीजिएगा तो फिर आगे आपका कितना 10 का स्क्वायर इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं आपका लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 रूट क्या हो जाएगा आपका 10 रूट कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब यहाँ से हमको किसके लिए चाहिए 2 के लिए चाहिए। तो 1 के लिए तो मेरा इतना आ गया, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा आपका 20 रूट 10 नहीं हो जाएगा, और 5 के लिए कितना हो जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा 50 रूट 10 होगा। तो ये कितना हो गया आपका 20 रूट 10 और क्या हो जाएगा आपका 15 रूट 10 हो गया कि नहीं। तो देखिए इससे भी तो वही आंसर आया है कि नहीं आपका। तो हमको कहाँ पे खाली हमको सतर्क रहना है जहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा वहाँ पे। क्या बात समझ पा रहे हैं ना। देखिए जैसे आपका नॉर्मली अगर रहता है क्वेश्चन तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जहां आपका क्या रहेगा अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो वहां पे थोड़ा सा क्या करना है सोचना है आपका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख ले, क्या यहाँ पे जगह तो है ही। देखिए अगर a/b अगर यहाँ से दे देता है कितना होता है 3/4,
कितना दे दिया आपका 3:4। ये सब क्या लेके चल रहे हैं जी आपका इनकम, क्या लेके चल रहे हैं सर अभी इनकम, मतलब आय लेके चल रहे हैं। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहेगा सर ए और बी की आय का कितना है आपका 144, कितना है आपका 144 है। समझ गए कि नहीं, 144 है, चाहे आप और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 144 पे कितना जीरो आपका 2 जीरो और बैठा दिए आपका, हो सकता है कि नहीं ऐसा। ये आपका दिया हुआ है, मतलब कितना हो गया आपका 14,400। ये इसका दोनों की आय का गुणनफल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो कहेगा सर कि ए का इनकम कितना होगा, सिर्फ किसका इनकम पूछेगा ए का, मतलब कि ए की आय क्या होगी आपका। तो आप ही सोचिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा आपका 4:3, कितना होगा आपका 12 होगा ना। तो 12 के लिए कितना हो जाएगा जी 12 के लिए हो जाएगा ये, तो एक के लिए निकालना है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा आपका 1200 क्या। तो हमको पता है कि जब एक के लिए निकालना है उसके बाद क्या लगाना है रूट, तो इसमें क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। तो जब रूट लगा दिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 इंटू क्या लिख सकते हैं 12, 100 इंटू क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 इंटू 12। तो 100 इंटू 12, तो आप एक बार यहाँ से सोच के देखिए कि 100 का रूट कितना होता है आपका 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा आपका 20 रूट क्या हो जाएगा 3। तो एक के लिए मेरा आ गया कि नहीं 1 के लिए आ गया ना। अब हमको 3 के लिए चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका 60 रूट क्या हो जाएगा आपका 3 बन गया कि नहीं। तो हमको सिर्फ कहाँ पे हमको सतर्क रहना है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा वहाँ पे। यानी सर आपको क्या बताए हैं, सर बता दिए हैं आपका A:B किस में मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो इस टाइप का होमवर्क दे दे, आपका होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क कम से कम लिख लीजिए आप लोग, चलिए होमवर्क लिख लीजिए आपका इस टाइप से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 A:B रहेगा 1:2। A प्लस B की इनकम जो है वो आपका है 12,000, ठीक है। तो बताइए A का इनकम कितना होगा, A का इनकम कितना होगा और B का इनकम क्या होगा। क्या क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा कि A का इनकम कितना होगा सर, और किसका इनकम पूछेगा आपका B का इनकम पूछेगा। सेकंड नंबर में A:B:C। देखिए अगर 3 को दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, जैसे 2 को था उसी तरह 3 को होगा। जैसे A:1:2:3 अगर 3 दे रहे हैं आपका, और कह देंगे कि सर A, B और C तीनों का जो इनकम का योग है वो कितना है आपका, मान लेते हैं आपका 6,000 है। कितना है आपका नहीं 60,000 मान लेते हैं, कितना है 60,000 है। तो C का इनकम कितना होगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 गो का था उसी तरह से क्या हो जाएगा 3 गो का हो जाएगा आपका। हाँ बोलिए। यहाँ पे यहाँ 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 12 से इसको भाग दे दिए तो 12 में गया। फिर आपका ये रूट चढ़ाते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो रूट चढ़ाए तो 100 इंटू 12 कर सकते हैं 1200 को, और 100 का क्या हो गया 10। अब 12 का कितना होता है 4:3, तो 4 का क्या होता है 2। समझ गया ना। चलिए लिखते जाइए आपका। अच्छा यहाँ पे है ना आपका।